नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डोंट गिव अप। फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। छोटी छोटी कहानियां जो जीवन में लाती हैं बड़े बड़े बदलाव, और ये बड़े बदलाव हमें बनाते हैं सफल। मैं होप करता हूं कि आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है और कहानियों के द्वारा दिए गए मैसेज को भी आप सीख रहे हैं। और अगर आप सीख रहे हैं तो आप अपने आप में सुधार ला रहे हैं। तो दोस्तों, फिर मैं आपके सामने एक नई कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आर यू डर्बी, जो कि एक सफल बीमा अभिकर्ता है, वो बताते हैं अमेरिका में एक समय था जब लोगों में सोना ढूंढने की होड़ सी मची हुई थी। डर्बी अपने चाचा के बारे में बताते हैं। उनके चाचा जो कि बहुत लालची हैं, उन्हें हमेशा पैसे की लालच रहती है, हमेशा सोचते कि कहां से पैसे कमा लूं। और उन्हें भी लगा कि क्यों ना मैं भी पश्चिम की ओर जाके सोने की ढूंढूं, सोने की खुदाई करूं, शायद मेरे हाथ में बड़ी खान लग जाए। और डर्बी के चाचा निकल जाते हैं पश्चिम की ओर। खान में पहुंचते, खान में ढूंढना शुरू करते हैं, खुदाई शुरू करते हैं, और उन्हें एक सोने का पत्थर नजर आता है। थोड़ी बड़ी चट्टान नजर आती है। उस चट्टान को निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बिना मशीन के नहीं निकल सकती है। चाचा समझ जाते हैं और वो मशीन लेने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में निधि नहीं होता। वो वापस अपने देश आते हैं, अपने गांव आते हैं, अपने आजू बाजू वालों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि पश्चिम में जब मैंने कोलोराडो की पहाड़ी में खुदाई चालू की तो मुझे सोने का बहुत बड़ा पत्थर मिला है, लेकिन उसे निकालने के लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। हमें पैसे जमा करके मशीन लेनी होगी। और चाचा अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को कन्विंस कर लेते हैं कि चलो हम सब वहां जाकर सोने की खुदाई करेंगे। और आर यू डर्बी भी अपने चाचा के साथ उस खदान में पहुंच जाते हैं। खदान में पहुंचने के बाद जो चट्टान दिखते रहती है उसके लिए वो लोग पैसे जमा करते हैं, मशीन खरीदते हैं, उस चट्टान को बाहर निकालते हैं, उसको धुलवाते हैं। और धुलवाने के बाद जब उन्हें सोना प्राप्त होता है तो उन्हें लगता है कि कोलोराडो की सबसे बड़ी सोने की खान उन्हें प्राप्त हो गई है, और वो खुश हो जाते हैं और खुदाई करना शुरू करते हैं। खुदाई करते रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद यह होता है कि सोने की जो चमक वाली लकीरें दिखती हैं वो लकीरें दिखना बंद हो जाती हैं और उन्हें सोना नहीं दिखने लगता। फिर भी वो प्रयास नहीं छोड़ते और कुछ दिन तक, 1 महीने तक वहां खुदाई करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सोना नहीं दिखता। इससे व्यथित होकर आर यू डर्बी के चाचा निश्चय करते हैं कि अब हम ये मशीन बेचकर अपने गांव वापस चले जाएंगे, क्योंकि यहां अब सोना नहीं निकलने वाला है। और वो उस मशीन को एक कबाड़ी वाले को बेच देते हैं $100 में, कुछ $100 में। वो कबाड़ी वाला जब उस मशीन को खरीदता है और जब उसे पता होता है कि ये मशीन से उस खान में खुदाई हो रही थी जहां सोना निकाला जाता है, तो वो इंजीनियर के पास जाता है और बोलता है कि इस खान में बताइए मुझे चेक करके कि यहां पर सोना निकलेगा या नहीं निकलेगा। वो इंजीनियर बोलता है सर्च करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, कि यहां से 3 से 4 फीट के बाद सोना 100% निकलेगा। और वो कबाड़ी वाला वहां खुदाई करवाता है और 3 से 4 फीट के बाद सोना निकल जाता है। दोस्तों, आर यू डर्बी और उनके चाचा सफलता के बहुत नजदीक थे, लेकिन सफलता मिलने के पहले उन्हें सतत असफलता का सामना करना पड़ रहा था, और उस असफलता से व्यथित होकर उन्होंने सफलता को प्राप्त नहीं किया। हर इंसान के साथ ऐसी होता है। सफलता बहुत चालाक होती है। वो हमेशा ऐसे दौर से आती है जो हमें पता नहीं होता, और असफलता उससे भी ज्यादा चालाक होती है। वो उसी समय आती है जब हम सफलता को प्राप्त करने वाले होते हैं और हमें डराती है कि हट जा, तेरे से नहीं होगा। लेकिन सफल वही व्यक्ति होता है जो उन असफलताओं को पचा लेता है और अपने दृढ़ निश्चय पे रहता है कि नहीं, मुझे यहां काम मिलेगा ही मिलेगा, मैं यहां पर सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। तो ही वो व्यक्ति वहां तक पहुंचता है। आर यू डर्बी और उनके चाचा उस सोने तक नहीं पहुंच सके और अपने घर वापस आ गए। आर यू डर्बी ऐसे ही बताते हैं, एक बार उनके चाचा का एक किस्सा। ये उनके चाचा के पास बहुत सी जमीन होती है और उस जमीनों के बीच में एक गेहूं की मिल होती है। उस गेहूं की मिल में एक दिन उनके चाचा और आर यू डर्बी बैठे होते हैं। उनके मिल के आजू बाजू जमीन होती है, उन जमीनों के आजू बाजू उस जमीन में काम करने वाले मजदूर होते हैं जो कि गरीब हैं। एक दिन ऐसे ही वो चाचा और आर यू डर्बी बैठे होते हैं, तो अचानक आर यू डर्बी बताते हैं कि दरवाजा खुलता है और एक 7-8 साल की बच्ची आकर दीवार से सट के खड़ी हो जाती है चाचा के पीछे। चाचा अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कुछ देर बाद उनका उस लड़की तरफ ध्यान जाता है, तो लड़की को बोलते, क्यों आई है यहां? वो लड़की बोलती है, मेरी मम्मी ने 50 सेंट मंगवाए हैं। चाचा बहुत अकड़ेल है और चाचा बोलते, नहीं दूंगा, एक ढेला भी नहीं दूंगा, निकल जाए यहां से। वो लड़की ठीक है बोलती है और वहीं खड़ी रहती है। चाचा अपने काम में लग जाते हैं। आधा 1 घंटा गुजरने के बाद चाचा का फिर वो लड़की तरफ ध्यान जाता है, तो चाचा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, जाती है कि भगाऊं यहां से? वो लड़की बोलती है ठीक है, और वहीं खड़ी रहती है।
फिर आधा एक घंटा गुजरता है और चाचा का फिर ध्यान जाता है, वो लड़की वहीं खड़ी होती है। चाचा का गुस्सा इस बार 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। आर्यू डर्बी बताते हैं उनके चाचा बहुत शैतान और गुस्से वाले व्यक्ति थे। चाचा खड़े होते हैं, वहां से रॉड उठाते हैं और उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं कि आज तुझे मार ही डालूंगा, और लड़की को उठाने के लिए रॉड उसके ऊपर लेते हैं। और लड़की भी 2 कदम आगे आगे बोलती है कि वो मेरे माँ के पैसे हैं, आप दे क्यों नहीं देते, आंखों में आंखें डालकर। चाचा शांत हो जाते हैं, चाचा सोचने लगते हैं कुछ तो भी, और बाहर की ओर देखने लगते हैं। आर्यू डर्बी बताते हैं कि उस लड़की ने जो वाक्य जिस प्रकार से चाचा को फेस किया, वो बहुत अंदर तक मेरे अंदर बहुत बड़ा मैसेज देके चले गई कि ना का मतलब ना नहीं होता। वो जानती थी कि उसने जिस व्यक्ति से पैसे मंगाए बहुत जल्लाद है, बहुत खतरनाक है, बहुत गुस्से वाला है, फिर भी वो अपने हक के लिए वहां खड़ी रही और उसने इस बात को समझा कि ना का मतलब ना नहीं होता, और वहां से टस से मस नहीं हुई और फाइनली वो अपने 50 सेंट लेके गई। तो दोस्तों, हमेशा जीवन में भी यही होता है कि ना का मतलब ना नहीं होता, ना का मतलब हाँ होता है, लेकिन उसे लिए हमें समय देना होता है। कोई भी चीज इतने जल्दी नहीं मिलती। बहुत सारी चीजें बहुत आराम से मिलती हैं, लेकिन बहुत बड़ी मिलती हैं। जो लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं ना, वो सपनों के पीछे पहुंच जाते हैं। कब? जब वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, तभी वो उस सपनों के उस पार पहुंच पाते हैं। दुनिया के सबसे रईस आदमी बिल गेट्स, जो आज सबसे रईस आदमी है, वो आज भी 500 पेज पढ़ते हैं रोज। उनका सपना नहीं था कि मैं दुनिया का सबसे रईस आदमी बन जाऊं, वो तो अपना कर्म करते गए, जो उन्हें अच्छा लगता था वो करते गए, और आज वो वहां है। वो प्राप्त करने में जो वो प्रोडक्ट बन गए हैं, वो बनना है। तो प्रयास, प्रयास और प्रयास, प्रयास से ही सब कुछ होता है। प्रयास कर, प्रयास कर। आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्रयास कर, प्रयास कर। सूर्य भी निकल चुका है, सुबह का दीप जल चुका है। अब मगन कर अंतकरण, अब मगन कर अंतकरण। समय का चक्र चल चुका है। ना बैठ यूं विलाप कर, प्रयास कर, प्रयास कर। इन तिवारी जी की इन सुंदर पंक्तियों के साथ मैं यहां पर रुकता हूं। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आपको मिलते रहे और सभी तक ये मैसेज पहुंचता रहे। जय हिंद।